हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Govindeva Radhe Jaya Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu me Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu me Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Narsingadev Jaya Narsingadev Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki सर्वशास्त्रार्धि पीयूष सर्ववैदिक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक विप्रद सर्वभागवतं प्राण श्रीमद्भागवतं प्रभो कलौ ध्वान्तोदिताः श्रीकृष्ण परिवर्तत अहो भीर्नक्लेर विदूयते सुधा सुधारा मधुरं पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। हरे कृष्णा। तो आज का भागवत सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज का जो श्लोक संख्या है वो है छठा स्कंद तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या नंबर 24। तो हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर शब्दार्थ और फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। तो ये जो तीसरा छठा स्कंद है उसमें जो तीसरा अध्याय है उसमें यमराज जो है, जो यमराज कथा सुना रहे हैं यमदूतों को कि कैसे नारायण नाम सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की क्या महिमा है, भगवान के नाम की क्या महिमा है। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। एतावता अलम अगनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नान् विकृष्य पुत्रम् अघवान्यत् अजामिलोपि नारायणेति म्रियमाण ईयाय मुक्तिम्। एतावता अलम अगनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवता गुणकर्म नाम्नान् विकृष्य पुत्रम् अघवान् यत् अजामिलोपि नारायणिति म्रियमाण ईयाय मुक्तिम्।
एतावता अलम अघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नान् विकृष्य पुत्रम् अघवान् यद् अजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण ईयाय मुक्तिम। तो शब्दार्थ इस प्रकार है, एतावता इतने से, अलम पर्याप्त, अघनिर्हरणाय पाप कर्मों के फलों को दूर करने के लिए, पुंसाम मनुष्यों का, संकीर्तनम सामूहिक कीर्तन, भगवताः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण अलौकिक गुणों का, कर्म नामनान तथा उनके कार्यों एवं लीलाओं के अनुसार उनके नामों का, विकृष्य अपराध रहित, पुत्रम अपने पुत्रों से, अघवान पापी, यत चूकी, अजामिलपि अजामिल तक ने, नारायण भगवान के नाम नारायण, इति इस प्रकार, म्रियमाण मरणासन्न, ईयाय प्राप्त की, मुक्तिम मुक्ति। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा सकता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्कृति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया था। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावादी जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उदाहरणों द्वारा होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है, सायं प्रातर्गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्तिपूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। अन्य उदाहरण में इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदीनम इदम आदरेण शृण्वन्। अन्य उदाहरण कहा जाता है, कहता है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणानाम स तदर्थ अखिल चेष्टताम। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान का असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे, वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी पुराणों से भी उदाहरण देते हैं, पापक्षयश्च भवति स्मरताम तम अहर्निशीम। भगवान के चरण कमलों का दिन तथा रात अहर्निशम स्मरण करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है। ये सारे उदाहरण सिद्ध करते कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र कार्यों, नाम, यश तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण के में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है। जैसा कि इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है, एतावतालम अघ निर्हरणाय पुंसाम। केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा में सबके प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है, अलम भूषण पर्याप्तम पर्याप्ति
शक्ति वारण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त या शक्ति या संयम अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो उच्चारण करने से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम का इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया, बजाय उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। यदि यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्याधिक शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। अतएव ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतएव उन लोगों के विषय में क्या कहना जो अजामिल जितने पापी नहीं है। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़ व्रत होने के साथ भगवान नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से माया के पास से निश्चित रूप से छूट जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्तुत किया गया जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा पुमर्तो महान। मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपना प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते, एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धावात्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण में निम्नलिखित श्लोक भी उद्धृत करते हैं, नाम अपराध युक्तानाम नामानि वहन्त्यगम विश्रांति प्रयुक्तानि तानि अर्थकराणि च। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य बहुत बड़ा था, तो हम यहाँ तात्पर्य में रुकेंगे। तो अध्याय 6 स्कंद 6 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 24, इसमें यमराज जो अपने यमदूतों को बता रहे हैं कि भगवान नाम की महिमा क्या है। भगवान नाम यानी भगवान का नाम। तो सर्वश्रेष्ठ नाम कलयुग में बताया गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हम भगवान नाम। तो आज पिछले बार हमने देखा दुर्लभम त्रय्यम एतद्देव अनुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संभवम। इस पे हमने विस्तृत चर्चा की, कैसे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कैसे महापुरुष का जो साधु संग है वो दुर्लभ है, उसमें इच्छा होनी चाहिए, वो दुर्लभ है। दुर्लभम त्रय्यम एतत् देव अनुग्रह कारकम। तो आज हम कथा की शुरुआत एक भागवत श्लोक, इसकी शुरुआत हम एक कथा से करेंगे। तो इस कथा में एक लक्कड़हारा रहता है, वो जंगल में लकड़ियाँ तोड़ के उनका कोयला बना के बाज़ार में उनका बेच के अपना उदर निर्वाह करता रहता है। तो एक बार उस देश का जो राजा रहता है वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, और वो अपनी शिकार करने के इसमें दिशा भूल जाता है, जंगल में खो जाता है। तो उस भूख और प्यास से यह आर्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता। तो घूमते वो लक्कड़हारे से मिलता है। तो लक्कड़हारे को सारा जंगल पता रहता है। लक्कड़हारा उसकी राजा की मदद करता है और वापस राजा अपनी राजधानी में जाता है।
तो जब राजा को अपने राजधानी में लकड़हारा पहुंचा देता है तो राजा उसको वचन देता है कि जीवन में कभी भी तुमको परेशानी हो या दुख हो तो मुझे ज़रूर याद करना। तो लकड़हारा खुश होता है, जाता है जंगल में। तो जिस जंगल में लकड़हारा लकड़ियाँ तोड़ता रहता है उस जंगल की धीरे 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 सारे वृक्ष वो तोड़ डालता है और वृक्षों को काट के वो कोयला करके बेचते रहता है। तो जब पूरे वृक्ष समाप्त हो जाते हैं तो राजा के पास जाता है। राजा को अपना दुख है वो बताता है कि अभी मैं अपनी उपजीविका उदर निर्वाह कैसे करूं। तो राजा उसकी मदद करने के लिए उसको राज्य के दक्षिण प्रांत में एक चंदन वृक्षों का वन रहता है वो देता है, चंदन वृक्षों का। तो लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है, उसको एक प्रांत मिल जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए और लकड़ियाँ उसका उदर निर्वाह करने के लिए। तो ऐसे बहुत साल बीत जाते। ये वन उसको दक्षिण में जो चंदन का वन रहता है वो दे देता है राजा। तो कुछ सालों के बाद राजा बाहर बैठा रहता है, अपनी सोचता है कि लकड़हारे का क्या हुआ। वो मैं सोचता हूँ, उसको जाके मिलता हूँ कि अभी तो बहुत अमीर इंसान रहेगा, उसको जाके मिलते कैसा है क्या है। तो जब राजा जाता है लकड़हारे से मिलने के लिए तो राजा देखता है कि लकड़हारा तो फिर से दुखी है। वो यही सोच रहा है कि अभी मेरा उदर निर्वाह कैसे होगा। तो राजा चिंतित हो जाता है कि ऐसे कैसे हुआ। उन राजा ने तो जो राज्य के दक्षिण में एक वन था वो दिया था लकड़हारे को। तो राजा पूछता है कि अरे मित्र तुम दुखी क्यों हो। तो लकड़हारा बताता है, हे राजा जी आपने मुझे जो वन दिया था उसकी सारी लकड़ियाँ अभी ख़त्म होते आई, उसके सारे वृक्ष अभी ख़त्म होते आए हैं। तो राजा बोलता आपने क्या किया वृक्षों का क्या किया। तो लकड़हारा बोलता है मैंने सारे वृक्षों को काट के उनका कोयला बनाया और बाज़ार में बेचा। तो राजा अपने सर पे हाथ मार लेता है कि अरे भाग्यहीन, मैंने तो तुमको चंदन की लकड़ियों का वन दिया था लेकिन तुमने चंदन की लकड़ियों को कोयला बना के बेच दिया। तो ये इससे बड़ा भाग्यहीन कौन होगा। तो राजा उसको बोलता है जाओ अभी एक वृक्ष काटो, जो बचे हुए वृक्ष रहते हैं उनमें, और बाज़ार में जाके लकड़ी बेच के आओ। तो जब वो चंदन की लकड़ी बेचने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कितनी बड़ी वैल्यू और राजा ने उसकी कितनी बड़ी मदद की थी। तो वो बहुत पछताता है, बहुत पश्चाताप करता है कि मैंने ये क्या किया, सारा जंगल के वृक्ष चंदन के वृक्ष काट के मैंने कोयला बना के बेच दी। तो यही स्थिति जैसे लकड़हारे की स्थिति है वैसे हम सब की स्थिति है। हमें मनुष्य जन्म मिला है लेकिन हम क्या करते हैं, उसका कोयला बना के बेच देते हैं। दुर्लभम त्रय्यम एतत् देव अनुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संभवम। हमें भगवान ने एरोप्लेन दिया है उड़ने के लिए और हम उसको गांव खेड़े के जहाँ पे रास्ता भी नहीं वहाँ पे चला रहे। ये मनुष्य देह, ये मनुष्य देह मिला है हमें कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, इस संसार के जरा व्याधि जरा दुख मुक्ति करने के लिए मिला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे मोक्ष पाने के लिए मिला है। तो ये है लकड़हारे की कथा और ये हम सब की कथा है, क्योंकि हम मनुष्य जन्म मिलने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। हम विषयों में लग जाते, विषयों के पीछे भागते और अवसर चला जाता है हमारा। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतिरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्महा। भगवान उद्धव जी को बोलते हैं नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभ है सुदुर्लभ है। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु ऐसी एक वो नौका है जिसके गुरु कर्णधार है, उसके कैप्टन है। और मयानुकूलेन नभस्वतिरितम, मेरे द्वारा जब प्रतिकूल अनुकूल हवाएं चलती है तो भवसागर से तर जाता है इंसान। लेकिन जो नहीं तर पाता, जो विश्वास नहीं करता, वो क्या है,
आत्मा है, आत्मा, आत्मा। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभिः नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय और मैथुन करना ये तो पशु भी करते हैं। अगर मनुष्य भी वही करता रहा, उसके लिए जिया, उसके लिए ही मरने तक उसने प्रयास किया, तो पशु ही है। न इह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन मृतो अपि स। वो जीते जी मृत है जिसने न इह यत् कर्म, जिसके कर्म धर्म की तरफ नहीं लेके जाते, धर्माय न विरागाय कल्पते, उसको वैराग्य की तरफ नहीं लेके जाते। इस संसार से जो हम कर्म करते तो उसका फल क्या है? संसार से धीरे 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 वैराग्य निर्माण हो, धर्म की तरफ जाए और तीर्थपद सेवा, यही महापुरुषों की सेवा करे, जो महापुरुष है उनकी सेवा करे। अगर ऐसे नहीं करता तो जीवन मृतो अपि सः, वो जीते जी मृत समान है। तो अभी हमको मनुष्य जन्म मिला है, इसमें सर्वोच्च धर्म क्या है? वेद और पुराण ये तो बहुत सारे मार्ग बताते हैं। 3 मार्ग प्रमुख है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तो कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम तत्कलौ हरिकीर्तनात्। 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो इनमें कलयुग के जीवों के लिए सबसे उत्तम मार्ग है भक्ति, क्योंकि कर्म अतिशय कठिन है। कर्मकांड यज्ञ का जो मार्ग है वो कठिन है, क्योंकि उसके लिए यज्ञ करने के लिए उचित देश चाहिए, उचित स्थान चाहिए, उचित पुरोहित चाहिए, उचित यजमान चाहिए, उचित यजमान का धन उचित चाहिए, वो अनुचित मार्ग से कमाया हुआ नहीं चाहिए। फिर जो यंत्र सामग्री है, यज्ञ सामग्री है वो उचित चाहिए। अभी तो इतना मिलावट है कि घी, गाय का घी मिलना भी जो प्योर है मुश्किल है। तो यज्ञ कैसे करेंगे? तो यज्ञ करना मुश्किल है, यही कर्म का मार्ग है, कर्मकांड। और कर्म से मिलेगा भी क्या? कर्म हमको स्वर्गलोक तक उठा सकता है, मोक्ष तक नहीं लेके जा सकता। तो कर्म ये कलयुग के लोगों के लिए नहीं है। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै। तो सतयुग में ध्यान करते थे लोग, लेकिन कलयुग के जो मनुष्य है उनकी आयुष्य बहुत छोटी है, बहुत छोटी, हार्डली 50 साल 60 साल जीते हैं लोग अभी। तो कलयुग के लोगों के लिए ध्यान करना बहुत मुश्किल है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले मन वश में होना चाहिए, लेकिन कलयुग में मन वश में करना बहुत 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 दुर्लभ है। तो कर्म और ज्ञान ये दोनों मार्ग कलयुग के लिए नहीं है। तद कलौ हरिकीर्तनात् कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में पूजा करने से तद कलौ हरिकीर्तनात्, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति यही सबसे सुलभ मार्ग है कलयुग में, कलयुग के जीवों के लिए। कली काल करे पुनित प्रतापा मनसा पुण्य होय न पापा। कलयुग के लोगों के लिए एक रिजर्वेशन दिया है भगवान ने कि अगर मन से पुण्य पाप भी होते हैं तो उनको माफ़ है, और पुण्य करते हैं भगवान की, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, वो सेवा कर रहा हूँ, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा की, मैंने ये किया, मन से दान किया, तो उसका फल उनको मिलता है। तो कलयुग में तत् कलौ हरिकीर्तनात् स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधास्यु तदेव किंकरा। हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्यम न जातुचित, कभी भी विस्मरण ना हो। सर्व विधि निषेधा, जो भी विधि है और जो भी निषेध है। विधि क्या है? सुबह मंगल आरती में उठना चाहिए, सुबह जपा करना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, सब विधि है। निषेध क्या क्या है? मांसाहार नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये सब निषेध है आदि।
तो सर्व विधि निषेध किस लिए है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। सर्व विधि निषेधास्यु एतत् एव किंकरा। सर्व विधि निषेध सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हमेशा स्मरण करें। जो फल सतयुग में 10 साल तपस्या करने से मिलता था, वही फल त्रेता युग में 10 महीने तपस्या करने से मिलता था, और वही फल द्वापर युग में 10 दिन तपस्या करने से मिलता था। वही फल कलयुग में सिर्फ एक दिन तपस्या या भगवत नाम या भक्ति करने से मिलता है। तो देखिए कितने भाग्यशाली कलयुग के जीव, उनको थोड़ा सा भक्ति करके बहुत बड़ा फल मिलता है। भक्ति परेशा अनुभव विरक्ति अन्यत्र स एष त्रिक एक काल प्रपद्यमानस यथाश्नता शिवतुष्टि पुष्टि क्षुतपायम अनुघासम। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्रेम जागृत करने के लिए। तो भक्ति में क्या है? भक्ति यानी क्या? अभी इसके जो पहले श्लोक था 22, श्लोक संख्या 22, उसमें यमराज अपने यमदूतों को बताते एतावा देवलोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तत्नाम ग्रहणादिवि। भक्ति योग क्या है? तत्नाम ग्रहणादिवि। एतावा देवलोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तत्नाम ग्रहणादिवि। तो भक्ति यानी क्या? यमराज बोलते हैं भगवान का नाम लेना यानी भक्ति है। भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, लेकिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता चेत विष्णु भक्ति नवलक्षणमा क्रियेत भगवती अद्दाह इति मन्याधितम उत्तमम। तो नौविधा भक्ति है, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नामों का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और इसकी ही महिमा सारे जो भागवत है, भगवद गीता है और सारे संत है, महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इन्होंने नाम की ही महिमा का प्रचार प्रसार किया। आचार प्रचार नामेर करहु दुई कार्य तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेर आर्य। तो सुलभम भागवत नामम। इस दुनिया में हम लोग देखते 7 प्रकार के आश्चर्य है, लेकिन और एक आश्चर्य है क्या? तो नरक लोक में जाते हैं लोग, डिफ़ॉल्ट जैसे डिफ़ॉल्ट ऐप रहते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहता है, वैसे ही कलयुग के जीव 99.99% लोग कलयुग के जीव नरक लोक में जाते हैं। तो नरक लोक में जाना क्या है? बहुत सुलभ, बहुत बचना सुलभ है। क्या है? सुलभम भगवत नामम जिह्वाग्रे वसवर्त्मनि तथापि नारकम यान्ति किम आश्चर्यमत परम। इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है कि जिह्वाग्रे वसवर्त्मनि, सिर्फ जिह्वा से नाम लेना है भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और नरक से हम बच जाएंगे। तो भी वो भी जीव नहीं ले पाते। इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है कलयुग में। आगे आने वाले जो श्लोक है उनमें जो यमदूत है वो यमराज जी से पूछते हैं कि अरे अगर भगवान का नाम लेने से सब लोग नरक से बच जाएंगे तो फिर हमारा जॉब तो ख़त्म, हमारी छुट्टी, हमको रिटायरमेंट दे दीजिए आज से। तो यमराज बोलते हैं नहीं, सुनो मेरे पुत्रों, बहुत सारे दुष्ट है जो एक बार भी जिंदगी में नाम नहीं लेते। किसको लेके आओ फिर? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेताचन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नमति अच्छीरेकदापि तान आनेध्वम अकृत विष्णु कृत्यम। किनको लेके आओ? जिह्वा न वक्ति गुण नाम ध्येयम, भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जिह्वा एक बार भी भगवान के गुणों का कीर्तन नहीं करती, भगवत गुणों का वर्णन नहीं करती। चेताचन स्मरति तच्चरणारविंदम, भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करते कभी भी, पूरे आयुष्य में एक बार भी नहीं करते। कृष्णाय नमति अच्छीरेकदापि, कृष्ण को जिन्होंने एक बार भी नमन नहीं किया। तान आनयध्वम, उनको लेके आओ। असत अकृत विष्णु कृत्यम, जो अपना कर्म नहीं करते भगवान के प्रति। तो नाम की महिमा बहुत ही अगाध है। जैसे भगवान अनंत है वैसे ही नाम भी अनंत है। आदि पुराण में एक श्लोक है,
न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम न नाम सदृशम त्यागो न नाम सदृशम सम न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशम गति नामैव परमो भक्ति नामैव परमो मुक्तिर नामैव परमो गति नामैव परमो शांतिर नामैव परमो स्थिति नामैव परमो भक्तिर नामैव परमो मति नामैव परमो प्रीतिर नामैव परमो स्मृति नामैव कारणं जंतो नामैव प्रभुरेव च नामैव परमाराध्यम नामैव परमो गुरु। तो भगवान बोलते हैं मैं ही गुरु हूँ, आचार्य माम विजानियात। और हमने देखा पिछले बार जब चिंतन किया था श्लोक पे, तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। नाम और नामीन में कोई भेद नहीं है, भगवान और भगवान का नाम इनमें कोई भेद नहीं है। तो नाम आचार्य माम विजानियात, भगवान बोलते आचार्य माम विजानियात, मैं गुरु हूँ। तो एक तरफ भगवान गुरु है और दूसरी तरफ नाम और नामीन में भेद नहीं है। तो गुरु नामैव परमो गुरु, तो गुरु नाम और भगवान इनमें कोई भेद नहीं है। तो हम जब भी हमारा भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमारे कानों से सुन रहे हैं, तो हम हमारे गुरु के ही वाक्य सुन रहे हैं। ज्ञानमूलम गुरुमूर्ति, पूजामूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुवाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा, मंत्रमूलम गुरुवाक्यम। तो हम जब नाम लेते हैं और नाम सुनते हैं तो हम नित्य सत्संग कर रहे हैं। किनका? हमारे गुरु का ही सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि नाम हमें हमारे गुरु महाराज ने ही दिया हुआ है। तो ऐसे नाम की महिमा है। नाम की महिमा अगाध है, जिसका कोई आदि है ना अंत है। तो हम देखेंगे कि नाम क्यों नाम ही। तो सबसे पहले हम जाते हैं अजामिल के संवाद में। अजामिल के संवाद के पहले हम एक शिव भगवान अपनी पार्वती माता को बता रहे कि अघाचित स्मरणम विष्णु बहु आयासेन साध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्रेन कीर्तनान तुतेवरम। अघाचित स्मरणम विष्णु, पापों का नाश, स्मरणम विष्णु, भगवान विष्णु का स्मरण करना बहुआयासेन साध्यते। बहुआयासेन यानी बहुत परिश्रम लगते, इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ओष्ठ स्पंदन मात्रेन, ओठों के स्पंदन मात्रेन कीर्तनान तुतेवरम, वही फल मिल जाता है। किससे? कीर्तन करने से। वही हम अजामिल के संवाद में देख रहे हैं, कैसे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण नारायण नारायण, और अजामिल का उद्धार हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया उसे। अंत में विष्णुदूत आए और यमदूतों का संवाद। तो विष्णुदूत और यमदूतों के संवाद में कुछ बातें बताई हुई है, वो हम देखेंगे। तो वह स्मरण करना और नाम लेना, तो नाम लेना अत्युत्तम है स्मरण करने से, क्योंकि स्मरण करना बहुआयासेन साध्यते, कलयुग में डिफ़िकल्ट है। तो हम अजामिल के संवाद में देखते हैं। अजामिल के संवाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुवंती कार्ष्णेन निहारमिव भास्करा। तो क्या है? भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सर्व पापों का नाश हो जाता है। हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो अभी मैंने जैसे बताया, एतावा देवलोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योग भगवती तत्नाम ग्रहणादिवी। यमराज ने अपने यमदूतों को बताया कि भक्ति यानी क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो अभी कोई ये कह सकता है कि हमारा मन नहीं लगता, हम क्या करें? तो यहाँ पे भी विष्णुदूतों ने बताया हुआ, ज्ञानात् तत्वाज्ञानात् उत्तम यत उत्तम श्लोक नाम संकीर्ततम अघम पुंसाम दहेत एद यथा नला। जैसे घास जलती है अग्नि से, वैसे ही कोई अगर नाम लेगा। अज्ञानात् तत्वाज्ञानात्, अज्ञानात् यानी जान के या अनजाने में नाम लेगा तो भी उसके पापों का नाश हो जाएगा। फिर आगे बोलते, म्रियमाणो हरेर नाम घृणन पुत्र उपचारितम अजामिलोप्य अगाधाम किमुता श्रद्धा घृणन। म्रियमाणो, मरते समय, अजामिल ने पुत्र उपचारितम,
मरते हुए अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया और अजामिलोपि अगाध धाम मिला उसे। किम उता श्रद्धा, तो श्रद्धा से जो नाम ले रहा है उसकी क्या गति होगी। आश्चर्य की बात है। स्थेयम हिंसाम अनृतम सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगरम विदु। सांकेत्यम, विष्णुदूत बोलते सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनम, सांकेत्यम यानी सांकेत करते हुए, सपारिहास्यम हंसी उड़ाते हुए, स्तोभम संगीत में, हेलनम यानी निंदा करते हुए नाम की, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। तो ये देख सकते हैं हम कि जाने में ले कोई नाम, अनजाने में ले उसको फ़ायदा होगा ही होगा, उसके पापों का नाश होगा। जैसे कोई एक ग्लास में विष है, विष पॉइज़न, वो जाने में पिए या अनजाने में पिए वो मरेगा ज़रूर। वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता नहीं था विष है। वैसे ही नाम है, भगवान का नाम और भगवान, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोई जाने में ले या अनजाने में ले उसका उद्धार निश्चित है। ओष्ट स्पंदन मात्रेन कीर्तनान तु तेवरम। जैसे बिजली की तार है, बिजली की तार में बिजली रहती है, तो अभी हमारे घर में बिजली है, उससे हम पंखा जलाएं या फिर बिजली की तार को पकड़ के बटन जला के आत्महत्या कर लें, हमारे ऊपर है। लेकिन कोई ये बोल नहीं सकता कि बिजली का तार है, उसको मैंने पकड़ा है, मुझे पता नहीं है कि इससे शॉक लगता, तो मुझे बिजली के शॉक से कुछ नहीं होगा। ऐसे होगा क्या? नहीं हो सकता। आपने बिजली की तार को पकड़ा, स्विच ऑन किया, गया काम। तो वैसे ही है भगवान का नाम, जाने में या अनजाने में लेने वाले को उद्धार होता है। आगे देखते हैं भागवतम में क्या क्या महिमा है। आपन्ना, पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, आपन्ना संस्कृतिम घोराम यत नाम विवश गुरुनाम तथा सद्यो विमुश्चेत यद विभेति स्वयं भयम। जो इस घोर संसार में गिरा हुआ है, उसने अगर आपन्ना संस्कृतिम घोराम यत नाम विवश गुरुनान, विवश होकर अगर नाम लिया गुरुनान, ततो सद्यो विमुश्चेत, सद्यो यानी तुरंत उद्धार हो जाता है उसका, यद विभेति स्वयं भयम। तो आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि वेदाव्यास जी को कहते हैं, नामानि अनंतस्य हतत्रप पठन। मैंने क्या किया उनकी माता की मृत्यु होने के बाद, ये छठे स्कंद का श्लोक है। नामानि अनंतस्य हतत्रप पठन गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्टमना गतस्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सराः। तो मैंने क्या किया? भगवान के नामों का कीर्तन किया। हतत्रप पठन गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन, गाँव में घूम के, तुष्ट मना मन में संतुष्टि लेके, गतस्पृहा किसी स्पृहा से रहित, किसी आसक्ति से रहित होके, कालम प्रतीक्षण काल की प्रतीक्षा की, विमदो विमत्सरा मद से रहित, अहंकार से रहित होके, मत्सर से रहित होके भ्रमण किया और भगवान का नाम लिया। नामानि अनंत से हतत प्रपठन। वेदाव्यास जी को बोलते कि मैंने नाम लिया, भगवान का नाम लिया, जब तक मृत्यु आई नहीं तब तक भगवान का नाम लिया नारद मुनि ने। 11वें स्कंद में जो नवयोगेंद्र थे वो महाराज निमि को बोलते, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्ति जात अनुराग धृत चित्त उच्चई हसतोथरोदति गायति उन्माद व्रत नृत्यति लोक बाह्य। नाम लेने से क्या क्या होता है? नाम लेने से अनुराग उत्पन्न होता है और उसके लक्षण बताए गए कि कैसे जो नाम लेने वाला है, नाम लेने वाले भक्त है, वो हंसते हैं, रोते हैं, आनंद व्रत नृत्यति लोक बाह्य। फिर देवहूति माता कपिल देव भगवान से बोलती है, अहो बत स्वपच्वत गिरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नामम तोभ्यम तेपु तपते जू सस्नु आर्या ब्रह्म अनुचुह नाम गृहणंती ये ते। जो आपका नाम ले रहे उन्होंने सारी तपश्चर्या कर चुके हैं पिछले जन्म। तेपु तपते जू सस्नु आर्या, जू यानी सारे यज्ञ कर चुके हैं वो, सस्नु आर्या। ब्रह्म अनुचु,
ब्रह्म यानी वेदों का अध्ययन कर चुके हैं। नाम गृह्णन्ति एते। अहो बत स्वपचो, स्वपचो यानी जो चांडाल है वो भी, जो कुत्ते का मांस खाता है वो भी अगर आपके नामों का उच्चारण कर रहा है तो उसने ये सब कर चुका है, उसका वो श्रेष्ठ है। फिर 12वें स्कंध में आता है कलेर दोषानिधे राजन अस्ति एक महद्गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। 12वें स्कंद में आखिरी में बोला गया, सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला है कलेर दोषानिधे राजन अस्ति एक महद्गुण। कीर्तनाद कलियोग्य दोषों का सागर है, लेकिन अस्ति है एक महद्गुण, इसका एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। कीर्तन करने से सारे दोषों से मुक्त होके मुक्ति पा सकते हैं, प्रेम पा सकते हैं। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं मंत्रता तंत्रता छिद्रम देश काल अरवस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तब। बलि महाराज के यज्ञ में 99 राजस्व यज्ञ कर लिए थे उन्होंने और एक बाकी था, तो उसमें भगवान वामन अवतार लेके आए थे, तो उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। तो पूरी करने के लिए जब शुक्राचार्य को बोला भगवान ने, तो उन्होंने बोला है मंत्रता तंत्रता छिद्रम, मंत्र में तंत्र में देश काल हर वस्तुता, देश और काल में जहाँ पे भी कोई त्रुटि रह गई है सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम, आपका कीर्तन से सारी त्रुटि समाप्त हो जाती है। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलाः, ये दुर्वासा मुनि बोलते हैं भागवतम में। महाराज इनके संवाद में, अम्बरीश महाराज के संवाद में मंत्र यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थपदम किमु आदासानाम अवशिष्यते। तो ये सब श्लोक है भागवतम में, कि जिसमें नाम की महिमा बताई गई है कि कैसे नाम श्रेष्ठ है। सारे विधि में कर्म और ज्ञान इनमें श्रेष्ठ नाम है। नाम को कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, भक्ति को कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बोलते हैं प्रमाण अंतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भक्ति पर ईशा अनुभव विरक्ति अन्यत्र से त्रिकैक काल। भक्ति जो करते हैं धीरे धीरे उनको भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति वैराग्य का अनुभव होता है। भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति अन्यत्र त्रिश एक काल प्रपद्यमान से यथाश्नता। जैसा खाना खाने से तुष्टि होती है, तृप्ति होती है, पुष्टि होती है, पोषण होता है, और भूख से निवृत्ति होती है, ये एक साथ होता है। वैसे ही भक्ति करने से ये सब चीज़ें अपने आप होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु ज्ञानम वैराग्यम स अहेतुकम। जो वासुदेव के प्रति भक्ति करते हैं उनका वैराग्य और ध्यान अपने आप अहेतुकी प्राप्त होता है उनको। तो ये तो श्लोक थे भागवतम के। अभी हम चैतन्य चरितामृत में देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है। महाप्रभु कहते हैं हरेर नाम व केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यता। 3 बार कहा है। ये एक श्लोक है वो महाप्रभु ने कोट किया हुआ है कि हरेर नाम व केवलम कलौ नस्ते व जैसे जज बोलते हैं ऑर्डर, महाप्रभु बोलते हैं नास्ते व गतिरन्यता। कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं जो हम करें और उससे हमें फ़ायदा हो। भगवान कृष्ण के 2 जुड़े संतान हैं, एक का नाम है नाम और दूसरे का नाम है प्रेम। और ये दोनों जो जुड़े हैं वो साथ में ही रहते हैं, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। जहाँ नाम है वहाँ प्रेम आएगा ही आएगा, और जहाँ प्रेम है वहाँ नाम आएगा ही आएगा। अलग नहीं रह सकते, ये भगवान के जुड़े हैं। तो जब हम नाम लेंगे मर्दनम गुणवर्धनम, जितना हम रगड़ेंगे तो जैसे दूध में से बटर आता है और बाद में घी बनता है, वैसे ही नाम से प्रेम आएगा, भक्ति आएगी, शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होगी। तो आगे बढ़ते हैं। चैतन्य चरित नाम विनु कली काले नाही आर्धम सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म।
नाम विनु कली काले नाही यार धर्म। धर्म कलयुग में अगर कोई धर्म करना चाहता है तो नाम विनु कली काले नाही यार धर्म। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम होते नाम कृष्ण नाम महामंत्रेर ययित स्वभाव। जो कृष्ण का महामंत्र कृष्ण हरे कृष्ण जपता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कृष्ण नाम महामंत्रेर ययित स्वभाव। यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। जो जपता है तो उसे धीरे 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 कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। और आगे नाम है ते सर्व पाप संसार नाशन। चित्त शुद्धि कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। कृष्ण प्राप्ति सेवा प्रेमामृत आस्वाद। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन। कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मार्जन। ये सब होता है नाम से। नाम है ते सर्व पाप संसार नाशन। सर्व पापों का नाश हो जाता है, संसार का नाश हो जाता है। चित्त शुद्धि, चित्त की शुद्धि होती है। सर्व भक्ति साधन उद्गम, भक्ति के जो अंग है उनका उद्गम हो जाता है। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन। कृष्ण प्रेम का उदय होता है। और कृष्ण प्राप्ति, अंत में कृष्ण प्राप्ति होती है। सेवामृत समुद्र मार्जन, सेवा की प्राप्ति होती है। भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्ये श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम ले लो पाए कृष्ण धन। चैतन्य चरितामृत। तो नाम लेने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। शिक्षाष्टकम में महाप्रभु कहते हैं नामकारी बहुधानि सर्वशक्ति तत्रार्पिते नियमिते स्मरणेन काले तादृशी तव कृपा भगवान मामपि दुर्दैवम विदृशम इह जनानानुरागा। नाम में पूरी शक्ति है। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने पूरी शक्ति डाल दी है नाम में। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिते नियमिते स्मरणेन काले तादृशी तव कृपा भगवान मामपि दुर्दैवम विदृशम इह जनानानुरागा। मेरा अनुराग नहीं है नाम में। उठते बैठते खाइते सोते यथा तथा नाम लय। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। महाप्रभु खाइते सोते यथा तथा नाम लय। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। जीवे दया नामे रुचि। वैष्णव सेवन यहाँ से श्रेष्ठ धर्म नाही सुन सनातन। सनातन गोस्वामी को बोलते जीवे दया, जीवों के ऊपर दया करना। जीवे दया नामे रुचि, नाम लेने में रुचि। और वैष्णव सेवन, वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव को सुनना। यहाँ से श्रेष्ठ धर्म नाही सुन सनातन। एक अंग साधी के बेसादे बहु अंग। एक अंग साधी के बेसादे बहु अंग। निष्ठा होइलो उपजाए प्रेम तरंग। जो नवदा भक्ति है उसमें एक अंग साधी के बेसादे बहु अंग। एक अंग के प्रति भी हमारी निष्ठा हो गई, रुचि हो गई तो सादे बहु अंग, सारे अंग साध जाएंगे। सादे बहु अंग यानी सिद्ध हो जाएंगे सारे अंग। निष्ठा होइलो उपजाए प्रेम तरंग। और प्रेम की जो तरंग है, प्रेम की जो प्राप्ति है, भाव की जो प्राप्ति है वो हमें हो जाएगी। नाम में खुद के कोई टेस्ट नहीं है। जैसे गुलाब जाम में टेस्ट रहती है, जैसे रसगुल्ले में टेस्ट रहती है, हम बहुत सारा प्रसाद पाते हैं, अलग अलग टेस्ट रहती है उसमें। वैसे नाम में कोई खुद की टेस्ट नहीं। जैसे रबड़ी में खुद की एक टेस्ट है, तो वैसे नाम में खुद की कोई टेस्ट नहीं है। उसमें टेस्ट बनानी पड़ती है। टेस्ट क्यों नहीं रहती? तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर के वेग से, जैसे ज्वर रहता, बुखार आया किसी को तो उसको भूख नहीं लगती है, भूख चली जाती है, भूख विदा हो जाए। तो वैसे ही पापों का जो वेग रहता उसकी वजह से हरि कथा, हरि का नाम, हरि की लीला, हरि के गुण, हरि के कीर्तन, इनमें हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता। नाम में जो टेस्ट है वो हमारे चित्त शुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा शुद्ध होते जाएगा उतना ज़्यादा नाम में टेस्ट आते जाता है। तो ये हम एक सिंपल एग्जांपल से बता सकते हैं। जैसे किसी को सांप काट लेता है, स्नेक बाइट हो जाता है, तो उसे
जो मीठी चीज़ें हैं वो मीठी नहीं लगती, और जो कड़वी चीज़ें जैसे नीम है वो उसको मीठा लगता है। तो हम वो जैसे सांप काटा रहता है और उसका जहर जैसे जैसे उतरेगा वैसे वैसे क्या होता है, उसे नीम का पाला कड़वा लगता है। नीम का जो पत्ती देने के बाद उसको कड़वी लगती है, जैसे जहर उतरता है वैसे वैसे, और शक्कर मीठी लगती है। शील रूप गोस्वामी पाद ने भी ये बात बताई है। जैसे पीलिया का रोगी है, उसे जो गन्ने का रस रहता है वो मीठा नहीं लगता पीलिया होने के बाद, लेकिन धीरे धीरे वही अगर दवाई लेते रहेगा तो धीरे धीरे मीठा लगता है, और वही उसका उपचार भी है। तो वैसे ही सांप के काटे इंसान का जैसे जैसे जहर उतरता है तो उसे नीम का जो पत्ते हैं वो कड़वे लगेंगे और शक्कर मीठी लगेगी। वैसे ही हम सबको माया ने काट लिया है, संसार ने काटा हुआ है। अनंत जन्मों से हमें संसार मीठा लग रहा है, और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का धाम हमें कड़वा लग रहा है। तो जैसे जैसे हम नाम लेते जाएंगे, नाम लेते जाएंगे, नाम लेते जाएंगे, जैसे जैसे पाप कम होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें नाम में रुचि बढ़ती जाएगी, नाम में रुचि बढ़ती जाएगी, हमें नाम में निष्ठा आती जाएगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन तेउ भाव न काऊ। पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पापवंत है, जो पापी आत्मा है, कर सहज स्वभाव, उसका क्या स्वभाव है, मोर भजन तेउ भाव न काऊ। मुझे भजन करने का उसमें कोई भाव नहीं रहता, उसमें भाव नहीं रहता मेरे भजन के प्रति, ये पापवंत का स्वभाव रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, हरिदास ठाकुर पाद क्या बोलते हैं, खंड खंड हुई देह जाई यदि प्राण, तब आमी वदने न चढ़ी हरि नाम। खंड खंड हुई देह जाई यदि प्राण, मेरी देह का अगर खंड खंड भी किया जाए तो भी मैं वदने न चढ़ी हरि नाम, मैं हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा। तुकाराम महाराज भी ये करते, तुटो हे मस्तक फुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशवंत देह झाला जरी भंग, कीर्तन रंग सोडू नये। तुकाराम महाराज जी ने भी ये अभंग बोला हुआ है। तुटो हे मस्तक फुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशवंत देह झाला जरी भंग, कीर्तन रंग सोडू नये। श्री जी क्या बोलते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कुर्णाभ्रदेभ्य स्पृहाम, चेता प्रांगन संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति, न जाने जानितो कियात बीर अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण नाम में क्या अमृत है ये मैं जान नहीं पाती, मुझे करोड़ों कान चाहिए भगवान का नाम सुनने के लिए। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। आदि पुराण का जो श्लोक हमने देखा था ना, नाम सदृशम ध्यानम, जो नाम लेता है उसे अपने आप ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान और वैराग्य, ये भक्ति के पुत्र है, जो भक्ति देवी है उनके पुत्र है ध्यान और वैराग्य। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जो मैंने पहले आदि पुराण का श्लोक उद्धृत किया था, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम व्रतम, नाम समान कोई व्रत नहीं है, न नाम सदृशम ध्यानम, ध्यान करना जो सब नाम लेना है सबसे बड़ी ध्यान की विधि है। न नाम सदृशम फलम, नाम के सदृश कोई फल नहीं है, नाम ही सारे जो पुण्य है हमारे पिछले जन्मों के उनका फल है। जन्म जन्मांतरी असेल पुण्य सामुग्री, तरी नाव जिव्हाग्री, येईल श्रीरामाचे। जन्म जन्मांतरी असेल पुण्य सामुग्री, अहो बत स्वपचति गिरियान, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामम तुभ्यम, ते पुतपते जू सस्नु आर्यान, ब्रह्म अनुचु नाम गृणंति येते। वही है जन्म जन्मांतरी असेल पुण्य सामग्री, फल है नाम, ये फल है नाम, ये साध्य है, नाम ये साधन भी है और नाम ये साध्य भी है। भजन का फल क्या है, भजन का फल भजन ही है। भजन साधन भी है और साध्य भी है। साध्य कैसे है, जब हम साधन करते 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 शुद्ध नाम लेंगे, जो हम प्रगति करते करते आखिर में शुद्ध नाम की स्टेज पे आ जाएंगे तो वही साध्य बन जाएगा। और तब हम जान पाएंगे कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो। तब हम जान पाएंगे कि नाम और नामी इनमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है, दोनों एक ही। इसलिए नाम को साध्य भी बोला गया है, नाम ही साध्य है। जैसे जैसे हम पापों से मुक्ति पाते जाएंगे और रुचि निष्ठा आगे की जो
स्टेप्स है उन पे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमें ये सब अंदर से महसूस होगा या हमें उसकी प्रचिति आती जाएगी धीरे धीरे। तो न नाम सदृशम त्यागो न नाम सदृशम सम न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशम गति। नाम जैसे कोई पुण्य नहीं। जया चैनी नामे महादोष जाती, जया चैनी नामे गति पावजेती, जया चैनी नामे घड़े पुण्य ठेवा। जया चैनी नामे, नाम से क्या होता है? घड़े पुण्य ठेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। दासबोध म्हणे दास विश्वास नामी धरावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। बहु ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेते, परिअंतरी नाम विश्वास देते। जहाँ पे बहुत ज्ञान और वैराग्य होगा वहाँ पे नाम के प्रति दृढ़ श्रद्धा रहेगी। येषाम तो अंतगतम पापम, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, येषाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ति माम दृढ़व्रता। कैसे भजन करते? दृढ़व्रता, दृढ़ होके भजन करते, जिनके पापों का नाश हो जाता है। कौन भाग्यकार हो संसार क्षणमुख है, साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजय। तो आगे बढ़ते, नामैव परमो मुक्तिर, नामैव परमो गति। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम मुक्ति है। नामैव परमो शांति, नामैव परमो स्थिति, नामैव परमो भक्ति। ये तो अभी हमने देखा कि यमराज जी अपने दूतों को बता रहे, नाम भक्ति क्या है? भक्ति योगो भगवती तत्नाम ग्रहणादि भी। नामैव परमो भक्तिर, नामैव परमो स्थिति, नामैव परमो प्रीति नाम। नामैव कारणम जंतो, नाम इस जो जगत में है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। इस जगत में नाम आए ही जंतुओं के लिए, जंतु यानी जीवों के लिए आए, जीवों का उद्धार करने का। नामैव कारणम जंतो नामैव प्रभुरेव च। नाम और प्रभु इनमें कोई फर्क नहीं है, नाम और भगवान इनमें कोई फर्क नहीं है। नामैव परम आराध्यम, नाम परम आराध्य है। नाम और भगवान दोनों विभिन्न है, इसलिए नाम परम आराध्य है। नाम ही, नाम और भगवान इनमें फ़र्क नहीं है, इसलिए नाम ही आराध्य है। नामैव परमो गुरु, हमने पहले देखा कि जी कैसे नाम, भगवान और गुरु एक ही है। आचार्य माम जानियात, भगवान बोलते हैं, वैसे ही भगवान, गुरु और नाम इनमें कोई भेद नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जो रूप गोस्वामी जी कहते, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। भक्ति रसामृत सिंधु में। फिर नारद मुनि जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, अव्यारुत्त भजनात्। सब लोग नाम की महिमा गा रहे हैं, नाम नाम नाम। फिर आगे बढ़ते, शील भक्ति विनोद ठाकुर पाद क्या कहते हैं, अगर आपका मन भूत भविष्य में भटक रहा है, आपका मन 14 भुवनों में भटक रहा है, अगर आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, अगर आपका मन काम के वश है, आपको कोई रुचि नहीं है, आप नाम अपराध कर रहे, तो भी नाम मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए। ये कहते हैं शील भक्ति विनोद ठाकुर पाद। आपका मन 14 भुवनों में घूम रहा है, भूत भविष्य में घूम रहा है, भगवान के नाम में नहीं लगता, कामरत रहता है, रुचि नहीं है, टेस्ट नहीं है, नाम अपराध कर रहा है, तो भी नाम मत छोड़िए। नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्त्यघम। हमने देखा, नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्त्यघम अविष्टान्ति प्रयुक्तानि तानि अर्थकरानि च। नाम अपराध, पद्म पुराण का श्लोक। नाम अपराध भी हो रहे इनिशियल स्टेज में, जैसे हम नाम लेना चालू करते हैं तो अपराध युक्त नाम लेते हैं, तो उसका भी उपाय यही है कि अविश्रांति प्रयुक्तानि तानि अर्थकरानि च। अविश्रांति यानी अखंड नाम।